वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए एमपीजी के थ्योरी, जी हाँ, एमपीजी की डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। और यह जिलेवार एमपीजी के का भाई भाग 3 है। इससे पहले हमने भाग 2 में, जिलेवार भाग 2 में आपको रतलाम नगरी, जी हाँ, जैसे रतलाम को क्या कहते हैं भाई, अंगूर नगरी कहते हैं, रतलाम को सेब नगरी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जानी। शाजापुर जिले के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि बालकृष्ण शर्मा की जन्म स्थली है भाई। और हमने पढ़ा था आगर मालवा के बारे में, जहाँ पर देश का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। और हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में मंदसौर के बारे में, जिसका प्राचीन नाम दसपुर है भाई। काफ़ी सारी जानकारी हमने मंदसौर के बारे में भी जानी थी, जिसे अफीम जला भी कहते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए भाई वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पीडीएफ तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं अभी इस क्लास का। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जहां आपको पीडीएफ की लिंक भी दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूं भाई मंदसौर की। देखिएगा, मंदसौर के बारे में जो जानकारी हमने पढ़ाई उसमें एक महत्वपूर्ण थी, जो रह गया था कि धर्म राजेश्वर मंदिर जो है भाई, वो मंदसौर में है। कहाँ पर है? मंदसौर में आपका धर्म राजेश्वर मंदिर है। और मंदसौर को क्या कहते हैं भाई? मंदसौर को अफीम जिला भी कहते हैं भाई, मंदसौर को। और क्या कहते हैं? मंदसौर को भाई मालवा का शिरोभूषण कहते हैं। मालवा का शिरोभूषण कहते हैं भाई, मालवा का। मंदसौर को क्या कहते हैं? मालवा का शिरोभूषण कहते हैं। अब बात आती है नीमच के बारे में। तो देखिएगा, नीमच जिले की सैनिक छावनी से भाई 3 जून 1857 को पहले स्वतंत्रता संग्राम की भाई शुरुआत हुई थी। लेकिन कहाँ पर? एमपी में। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाई सबसे पहले 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था भाई नीमच जिले की सैनिक छावनी से 3 जून 1857 को। ठीक है भाई, ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अब बात आती है कि नीमच छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो भैया इसकी स्थापना 1818 में की गई थी। 1818 में सैनिक छावनी की स्थापना की गई। और इसी सैनिक छावनी से 3 जून 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया था। बात आती है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की स्वामित्व वाली जो एल्कलॉइड फैक्ट्री है भाई, ये प्रश्न आपकी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया कि एल्कलॉइड फैक्ट्री मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ पर है? तो भैया एल्कलॉइड फैक्ट्री जो है वो हमारी कहाँ पर है? नीमच में है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है कि नीमच के झांतला गांव में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। बड़ा शानदार प्यारा सा प्रश्न इसे। और देखिए, मैं कहूं कि भाई आप इसे 5 स्टार लगा लो, आप इसे भी 5 स्टार लगा लो। तो भैया प्रश्न ही पूरे ऐसे लिए हैं हमने जिलेवार, जो कि 5 स्टार की श्रेणी वाले हैं भैया। मतलब अति अति संभावित हैं और पहले पूछे जा चुके हैं। वही पूरा स्टडी मटेरियल हमने इस पूरी थ्योरी क्लासेस में आपको पढ़ा रहे हैं। और शहाबुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पर है? तो याद रखना, शहाबुद्दीन औलिया की मजार भाई, मजार पर हर वर्ष मेला लगता है, प्रतिवर्ष उर्स या मेला लगता है भैया, जो कि कहाँ पर है? शहाबुद्दीन औलिया की मजार भाई नीमच में ही है। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा नीमच में स्थित है। कुकुड़ेश्वर का महादेव, जी हाँ, कुकुड़ेश्वर महादेव मंदिर भी हमारा कहाँ पर है? नीमच में ही स्थित है भाई, कुकुड़ेश्वर महादेव मंदिर। बात आती है कि हर्बल मंडी कहाँ पर प्रस्तावित है? तो याद रखना, हर्बल मंडी भाई नीमच में प्रस्तावित है। इसे भाई 5 स्टार लगाओ, अति अति वाला 5 स्टार, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वाला 5 स्टार। फिर हर्बल मंडी कहाँ पर? नीमच में है। बात आती है कि देश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ पर बनाया? तो नीमच में पहला हेलमेट बैंक बनाया गया है, स्थापित किया गया है। इन सब के बाद अब हमने देखो पूरा नीमच जिला भाई हमने कवर कर लिया। ये नीमच जिले से ये जो प्रश्न है ना कभी किसी न किसी एग्जाम में व्यापम के द्वारा पूछे जा चुके हैं। आपकी पुलिस में जो पूछा जा चुका है वो एल्कलॉइड फैक्ट्री कहाँ पर है, पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर है, शहाबुद्दीन औलिया की मजार कहाँ पर है, ये तीनों प्रश्न आपके पूछ लिए गए हैं। अब बात आती है भाई इंदौर संभाग के बारे में। इंदौर संभाग में सबसे पहले हम इंदौर जिले के बारे में ही जानेंगे। तो भाई ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है कि लालबाग पैलेस जो भाई साहब है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। चलो ठीक है भाई, इंदौर को हम मिनी मुंबई कहते हैं, मिनी बॉम्बे कहते हैं, मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं भाई। क्या है? मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। इसे व्यावसायिक राजधानी भी कहते हैं भाई। इंदौर को कहते हैं कि नहीं व्यावसायिक राजधानी? इसे भाई हम क्या है? खेल राजधानी भी कहते हैं, खेल राजधानी भी कहते हैं। इस इंदौर को भाई हम आर्थिक राजधानी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की। कैसी? आर्थिक राजधानी। ठीक है भाई। और बात आती है कि जो हमारा इंदौर शहर है ना भाई, यह खान और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है।
ठीक है। खान और सरस्वती नदियों का संगम होता है भाई इंदौर शहर के नज़दीकी, और खान सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है इंदौर को। और इंदौर जो है होलकर वंश की राजधानी रहा है। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी होलकर वंश से संबंधित कोई प्रश्न बने तो ज़्यादातर का आंसर भाई इंदौर ही रहेगा, क्योंकि होलकर इंदौर से संबंधित रहे हैं। और सिंधिया घराना कहाँ से संबंधित रहा है भाई? सिंधिया घराना संबंधित रहा है आपका ग्वालियर से और शिवपुरी से। सिंधिया घराना कहाँ से? ग्वालियर और शिवपुरी से, क्योंकि सिंधिया घराने के सांख्या राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया की समाधियां शिवपुरी में हैं। और ये रहते कहाँ पर हैं भाई? ये अभी भी इनका निवास स्थल जयविलास महल ग्वालियर ही है। और इंदौर के महू में भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आप याद रखिएगा कि हमारे इस महू में भाई सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है? इनकी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्मृति में ही महू में क्या है? सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और इस महू का नाम क्या कर दिया गया है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर ही कर दिया गया है। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय, क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर भाई? इंदौर में ही है। ठीक है ना? और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात पीएससी का मुख्यालय इंदौर में ही है। अब बात आती है कि इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? याद रखना, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति भाई चोरल परियोजना के द्वारा होती है। अब आपको भाई ऐसे हम किस किस का नाम याद रखेंगे? भाई रखना पड़ेगा। क्यों भाई? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर है भाई, तो ऐसे शहर के बारे में तो पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको भाई। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। ठीक है, जो कि 2020 में सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट भी बना है भाई। ठीक है, होम डिलीवरी करता है ये सामान की पहला एयरपोर्ट बना है ऐसा ये देश का। साथ ही साथ यहाँ पर इस हमारे इंदौर में भाई राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र है, और इस राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1984 में की गई थी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, और इस देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में हुई थी। और इसी के साथ 1964 में मेरे बंधु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना भी भाई इसी साल हुई थी। जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जीवाजी विश्वविद्यालय भाई ग्वालियर वाला। ठीक है, इन दोनों की स्थापना 1964 में हुई थी। बात आती है कि राज्य का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर है? इंदौर में। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स तो इंदौर में है, लेकिन भाई लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? लेदर कॉम्प्लेक्स, तो लेदर कॉम्प्लेक्स भैया हमारा कहाँ पर है? ये देवास में। कितने लोग सहमत हैं कि हाँ जी हाँ, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है। बात आती है कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य की मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो याद रखना, मौसम वेधशाला इंदौर में। कभी कभी कह देता है कि राज्य में ऋतु संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने वाली वेधशाला कहाँ पर है? तो भाई राज्य ऋतु संबंधी आंकड़े तो भाई मौसम वेधशाला जारी करेगी ना। तो ये इंदौर में प्रश्न को पूछने का तरीका बदल देता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं होना है भाई। ठीक है ना? अब देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर को कहते हैं, व्यवसायिक राजधानी इंदौर को कहते हैं, खेल राजधानी इंदौर को कहते हैं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। चलो ठीक है भाई। पूरे भारत देश में हमारा इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थान स्थित हैं भाई एक ही शहर में, वरना पूरे भारत देश में एक ही शहर में आईआईटी आईआईएम नहीं है। और देश का पहला डेटा सेंटर पार्क इंदौर में है, और पहला क्रिस्टल आईटी पार्क भी इंदौर में है। ध्यान देना, क्या क्या? डेटा सेंटर पार्क इंदौर में पहला, और क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में पहला। ठीक है भाई। बात आती है इंदौर के बारे में। भाई इंदौर जनसंख्या के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर देखें, जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक भाई राजधानी भोपाल में रहेगा जनसंख्या का घनत्व, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। और भाई लगातार 5वीं बार क्या है हमारा इंदौर क्या रहा है भाई? सबसे स्वच्छ शहर रहा है पूरे भारत देश का। ठीक है। और होलकर क्रिकेट स्टेडियम जो कि इंदौर में, यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग भाई साहब ने भाई 219 रनों की पारी खेली थी। ठीक है, 219 रनों की पारी खेली थी, इतना आप याद रखिए। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं। बात आती है धार। जी हाँ, ये वही धार है जिसे भोज नगरी कहा जाता है भाई। धार को क्या कहा जाता है? भोज नगरी कहा जाता है। और धार जो है राजा भोज की राजधानी थी।
धार राजा भोज की राजधानी थी। और धार के मांडू कहाँ पर है भाई? मांडू धार में है। और मांडू को सिटी ऑफ जॉय भैया या फिर आनंद की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनंद की नगरी या फिर सिटी ऑफ जॉय इस जो है मांडू को कहा जाता है। इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। और हमारे राज्य का पहला ड्राई पोर्ट और भारत का डेट्रॉइट भाई पीथमपुर है, जो कि धार जिले में ही पड़ता है, ठीक है। भारत का डेट्रॉइट किसे? पीथमपुर को कहते हैं। और पहला ड्राई पोर्ट भाई हमारे मध्य प्रदेश का। बात आती है पीथमपुर में निर्यात संवर्धन पार्क भी मौजूद है। निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ पर? पीथमपुर में। अब आगे है डायनासोर जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? तो आप याद रखना कि डायनासोर जीवाश्म पार्क जो है हमारा धार में ही स्थित है। क्लियर? कहाँ पर है? धार में स्थित है। सरदारपुर अभ्यारण्य जहाँ पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है, धार में है, ठीक। कहाँ पर है सरदारपुर अभ्यारण्य? प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई ये धार में सरदारपुर अभ्यारण्य। अब आप एक और बताइएगा, सरदारपुर अभ्यारण्य के साथ साथ एक कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? मैं कई बार आपको बता चुका हूं भाई, जब थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो एक प्रश्न तो मैं पूछ सकता हूं आपसे कि भाई आपकी नॉलेज लेवल क्या रह गया है अभी तक। बात आती है फिर धार का जो मांडू है ना भाई, मांडू किले का जहाज महल, अशरफी महल, रानी रूपमती का महल, ये सभी प्रसिद्ध है भाई, जो कि मांडू में है। होशंग शाह का मकबरा और भारत में संगमरमर की पहली इमारत है भाई। होशंग शाह का मकबरा क्या है? भारत में संगमरमर की पहली इमारत, याद रखना। हालांकि ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन वो संगमरमर से बनी पहली इमारत नहीं है भाई। आगरा का ताजमहल संगमरमर से बनी पहली इमारत है होशंग शाह का मकबरा, ठीक। बात आती है धार के किले के बारे में, तो धार के किले का निर्माण कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किसका भाई? धार के किले का निर्माण कराया था। बात आती है मांडू के बारे में, कभी पूछे आपसे मांडू का पुराना नाम क्या? तो मांडू का पुराना नाम सादियाबाद है। आपकी पुलिस में भाई ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक, याद रखना। और धार जिले में ही बाघ की गुफाएं हैं, और ये जो बाघ की गुफाएं हैं भाई, ये अजंता गुफाओं के समकालीन है। किसके समकालीन है? अजंता गुफाओं के समकालीन है भाई बाघ की गुफाएं। तो याद रखना कि ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत भाई धार जिले से ही होती है। ज्ञान दूत परियोजना, क्लियर है। और आप याद रखिएगा कि भाई हमारा जो धार है ना, धार का जो पीथमपुर है, यहाँ पर हिताची कंपनी आपने सुनी है कि नहीं? ज़्यादातर आप देखोगे भाई जो जेसीबी होती है, जेसीबी, ठीक है, और एक हिटैची कंपनी रहती है, ठीक है, जो कि खुदाई करने की मशीनें रहती है, ठीक है। और मित्सुबिशी जैसी कंपनियां निवेश करेंगी, ठीक है भाई, यहाँ पर। और अपनी टाउनशिप यहाँ पर स्थापित की जा रही है, जापानी टाउनशिप भी यहाँ पर स्थापित की जा रही है धार के पीथमपुर में। और धार के जो धार का जो बाघ प्रिंट है भाई, उसे जीआई टैग प्राप्त है। तो कभी कभी भाई बाघ प्रिंट के लिए कौन जाना जाता है? तो धार जाना जाता है। और मोहम्मद यूसुफ खत्री बाघ चित्र के प्रमुख शिल्पकार हैं, इतना आप याद रखिएगा। बात आती है फड़के मूर्ति स्टूडियो कहाँ पर स्थापित? तो भाई धार के खंडेरी में स्थापित किया गया था, ठीक है, फड़के मूर्ति स्टूडियो। अब बात आती है अलीराजपुर की। तो देखिएगा अलीराजपुर को 2008 में कहाँ से अलग किया गया? अलीराजपुर को 2008 में झाबुआ से अलग करके जिला बनाया गया था। और अलीराजपुर में आदिवासी खेल विद्यालय है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आदिवासी खेल विद्यालय आपका अलीराजपुर में है, आदिवासी खेल विद्यालय, ठीक है। और आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है वो आप कमेंट करके बताइएगा। एक दिन प्रश्न भी आया था, तो काफी लोगों ने गलत ही जवाब दिया था, और इसे किसी ने नहीं बताया, तो मैंने बहुत जोर दे देकर कहा था। मैंने उस प्रश्न में आपको समय भी दिया था कि भाई आदिवासी खेल विद्यालय जो है वो अलीराजपुर में ही है। अलीराजपुर का जो भावरा स्थान था भाई, यहाँ पर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, और इसीलिए अब क्या है, चंद्रशेखर आजाद नगर भी कहा जाता है, ठीक है भाई। और अलीराजपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर ही कर दिया गया। अलीराजपुर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, इतना आप याद रखिएगा। साथ ही साथ और देखिए ये तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो गया अलीराजपुर, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करें तो भाई हमारे जबलपुर भाई साहब हैं ये, ठीक है। और अलीराजपुर का जो कट्ठीवाड़ा है भाई, यहाँ पर नूरजहां आम की प्रजाति पाई जाती है। कभी कभी पूछता है आपसे नूरजहां निम्न में से क्या है?
राजा है, रानी है या फिर आम की प्रजाति, तो भैया ये आम है। नूरजहां एक आम है, आम की प्रजाति है भाई नूरजहां। ठीक है। अलीराजपुर की भीलों के द्वारा निर्मित पंजादरी बड़ी प्रसिद्ध है भाई। तो पूछेगा पंजादरी कौन बनाता है, तो पंजादरी भाई अलीराजपुर की भीलों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। और भीलों के प्रणय पर्व को क्या कहते हैं भाई? भीलों का प्रणय पर्व जो है उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब अलीराजपुर में विक्टोरिया ब्रिज का भी निर्माण किया गया है 1897 में। ऐसा नहीं कि विक्टोरिया ब्रिज आप कोलकाता लपेट दो, ज्यादातर कोलकाता लपेट देते हैं। विक्टोरिया ब्रिज भी 1897 में अलीराजपुर में भी निर्माण किया गया है। अलीराजपुर का जो कठीवाड़ा है भाई, इसे मिनी कश्मीर कहते हैं। अलीराजपुर के कठीवाड़ा को क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर कहते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश का भाई चेरापूंजी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर। और पश्चिमी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी इसको कहा जाता है। ठीक है भाई। अब इन सब के बाद बात आती है हमारे प्यारे से झाबुआ भैया के बारे में। अब झाबुआ से कितने लोग पढ़ रहे हैं भाई, कमेंट करके बता देना जरा। तो ये जो झाबुआ वाले भाई साहब हैं, आप समझ लो भाई कि झाबुआ जिला जो है जनजाति बहुल जिला है। हमारे जनजाति बहुल जिला है प्यारा सा झाबुआ जिला। और भीली जो है गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है भाई। ठीक। झाबुआ में एक औद्योगिक क्षेत्र है, मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? झाबुआ में है। और रॉक फॉस्फेट के कारखाने कहाँ पर हैं? रॉक फॉस्फेट के कारखाने भी झाबुआ में है। और झाबुआ में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, झाबुआ में एस्बेस्टस भी पाया जाता है। इसी के साथ साथ आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना, आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में है। और अभी हमने कुछ देर पहले जाना था कि झाबुआ से अलग करके हमने अलीराजपुर बनाया था। कौन? अलीराजपुर। और अलीराजपुर में भाई आदिवासी खेल विद्यालय था। और आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है? झाबुआ में। भीलों का जो भगोरिया उत्सव है, मैंने अभी आपसे प्रश्न भी पूछा था कि भीलों का प्रणय पर्व क्या है, तो भीलों का प्रणय पर्व वही भगोरिया उत्सव होता है जो कि झाबुआ में प्रसिद्ध है भाई। झाबुआ की कड़कनाथ मुर्गे को क्या है? जीआई टैग प्राप्त है भाई। जिस तरह से रतलामी सेब को जीआई टैग प्राप्त है, ठीक उसी तरह से खरगोन को भाई क्या कहते हैं? खरगोन को बेचारे को सुनहरा जिला कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुनहरा जिला कहते हैं। और हमारे खरगोन में भाई कपास अनुसंधान केंद्र भी मौजूद है। जब इसे सुनहरा जिला कह रहे हैं तो कपास अनुसंधान केंद्र यही रहेगा, क्योंकि कपास की वजह से ही कहते हैं। खरगोन जिले में भाई रंगीन कपास का उत्पादन होता है। कभी आपसे पूछ ले रंगीन कपास कहाँ, तो खरगोन में उत्पादन होता है रंगीन कपास का। और खरगोन के सनावद में भाई शहीद मेला लगता है। देखो, शहीद मेला आपका कहाँ पर? खरगोन में लग रहा है। खरगोन के सनावद में शहीद मेला। लेकिन बताना कि शहीद मंदिर कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताओगे। शहीद मंदिर कहाँ पर है? ठीक है। और जब जिलेवार एमपीजी का हमने शुरू किया था तो शुरुआत के वीडियो में या दूसरे वीडियो में ये प्रश्न भी बताया था कि शहीद मंदिर कहाँ पर है। बात आती है खरगोन में हर वर्ष वही नवग्रह मेला लगता है, शहीद मेला लगता है। पहला मोबाइल बैंक भाई लक्ष्मी वाहिनी यहाँ पर संचालित है। ठीक है। पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी। तो लक्ष्मी वाहिनी क्या है भाई? मोबाइल बैंक है। देश का पहला मोबाइल बैंक जो कि खरगोन में है, लक्ष्मी वाहिनी। महेश्वर है खरगोन का, महेश्वर, जहाँ की साड़ियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं भाई, चंदेरी की साड़ियों की तरह। और महेश्वर की साड़ियों को भाई किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त था? देवी अहिल्याबाई के द्वारा। कितने लोग सहमत हैं भाई? आगे बढ़ते हैं। लाल मिर्च की मंडी बेड़िया कहाँ पर? बेड़िया सनावद में है भाई। ठीक है। और सनावद में ही क्या है? शहीद मेला लगता है। यहीं पर मिर्च की मंडी भी है। और खरगोन में मध्य प्रदेश का पहला फूड पार्क इंडस बनाया गया है। ठीक है। और सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र यहीं भाई बड़वाह में मौजूद है। और खरगोन में महेश्वर ऐतिहासिक महत्व का शहर है भाई, महेश्वर हमारा। अब आप देखोगे कि मध्य प्रदेश का पहला मिर्च महोत्सव कहाँ पर भाई? खरगोन के कसरावद में मनाया गया था। ठीक है। पहला मिर्च महोत्सव कहाँ पर? कसरावद में। अब आप ये जो देख रहे हो ना स्क्रीन पर फोटो, भाई ये नर्मदा नदी का, जी हाँ, नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट है जो कि महेश्वर घाट है भाई। ठीक है ना, याद रखना, सबसे बड़ा घाट है नर्मदा नदी का महेश्वर घाट। अब कुछ प्रश्न और रह जाते हैं इस खरगोन के बारे में। उसके बाद आपका ये प्यारा सा जो थ्योरी का वीडियो था जिलेवार वो खत्म होता है। प्रश्न है कि महेश्वर बांध भी खरगोन में है। ठीक,
कपास उत्पादन के मामले में भाई सबसे शीर्ष जिला है हमारा खरगोन। इसी कारण से यहाँ पर कपास अनुसंधान केंद्र भी स्थापित कर दिया गया है। रंगीन कपास का उत्पादन भी यहीं खरगोन में ही होता है। और बड़वाह जो कि नर्मदा के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है भाई बड़वाह, ठीक। और यहाँ पर निमरानी औद्योगिक क्लस्टर है जो कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है भाई। निमरानी औद्योगिक क्षेत्र आप कैसे कह सकते हो, ठीक है भाई। तो वीडियो आपको कैसा लगा भाई, और अगले वीडियो में हम एमपीजी के जिलेवार भाग 4 लेकर आएंगे। पीडीएफ वही आप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारा प्रयास रहता है कि पेपर से पहले पूरा हम क्लास में चीज़ें आपको याद करवा दें।